प्यारे सभी बच्चों, आज हम पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले को समझेंगे, जिसके लेखक हैं निदा फाजली। देखिए बेटा, प्रकृति ने यह धरती उन सभी जीवधारियों के लिए दान में दी थी जिन्हें खुद प्रकृति ने ही जन्म दिया था। लेकिन समय के साथ साथ हुआ यह कि आदमी नाम के प्रकृति के सबसे अनोखे चमत्कार ने धीरे धीरे पूरी धरती को अपनी जायदाद बना दिया और अन्य दूसरे सभी जीवधारियों को इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया। इसका अंजाम क्या हुआ? इसका अंजाम यह हुआ कि दूसरे जीवधारियों की या तो नस्ल ही खत्म हो गई या उन्हें अपने ठिकानों से कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा जहां आदमी ना पहुंचा हो। कुछ जीवधारियों तो ऐसे भी हैं जो आज भी अपने लिए ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। अगर इतना ही हुआ होता तो भी संतोष किया जा सकता था, लेकिन आदमी नाम का यह जीव सब कुछ समेटना चाहता है। इसकी जो इच्छा है, इसकी जो भूख है, यह कभी शांत नहीं होती। ये चाहता है और। अब वह इतना स्वार्थी हो गया है कि दूसरे प्राणियों को तो पहले ही बेदखल कर चुका था, परंतु वह अपनी ही जाति अर्थात मनुष्य को ही बेदखल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। परिस्थिति यह हो गई है कि न तो किसी के सुख दुख की उसे चिंता है, ना ही किसी को सहारा या किसी की सहायता करने का उसे इसका इरादा है। यदि आपको भरोसा नहीं है तो ये पाठ भी उसी के आधार पर लिखा गया है। और जब आप इस पाठ को पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे कि कोई ना कोई घटना इस तरह की शायद आपके जीवन में भी हुई हो। कैसी? कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ इस तरह का जो बदलाव है वो आपके साथ भी ऐसा बर्ताव किया गया हो। जो इस तरह का बर्ताव है वो आपके साथ भी किया गया हो। ज़रूर आप कुछ ना कुछ ऐसी घटना आपको याद आएगी। चलते हैं पाठ की तरफ। इस पाठ में वर्णन किया गया है कि किस तरह आदमी नाम का जीव सब कुछ समेटना चाहता है और उसकी यह भूख कभी भी शांत होने वाली नहीं है। वह इतना स्वार्थी हो गया है कि दूसरे प्राणियों को तो पहले ही बेदखल कर चुका था, परंतु अब वह अपनी ही जाति अर्थात मनुष्य को ही बेदखल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। परिस्थिति यह हो गई है कि ना तो उसे किसी के सुख दुख की चिंता है और ना ही किसी को सहारा या किसी की सहायता करने का उसका इरादा है। लेखक ने इस पाठ में भी कुछ ऐसे ही व्यक्तियों का उदाहरण दिया है जो सभी तरह के प्राणधारियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे। उनमें सबसे पहला उदाहरण दिया है उन्होंने सुलेमान का। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उदाहरण दिया है सुलेमान का। सुलेमान ईर्ष्या से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे। वह सभी पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने जब रास्ते से गुजरते हुए घोड़ों के चलने की आवाज़ सुनी तो वे डर गईं और एक दूसरे से कहने लगीं कि जल्दी से सभी अपने अपने बिलों में चलो। सुलेमान ने उनकी बातें सुन लीं, क्योंकि हमने बात की कि वो अन्य जीवों की बातों को सुन लेता था। वे चींटियों से बोले कि तुम में से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सुलेमान को खुदा ने सबकी रक्षा करने के लिए बनाया है। सुलेमान की नेक दिली की तरह एक और उसी तरह की घटना का वर्णन किया गया है। वो है सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयाज। शेख हयाज ने उनके जीवन से एक घटना जुड़ी हुई है।
उन्होंने अपनी जीवन कथा में भी इस घटना का वर्णन किया है कि एक दिन शेख अयाश के पिता कुएं से नहाकर लौटे। अभी उनके पिता ने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि उनकी नज़र उनके बाजू पर धीरे धीरे चलते हुए एक काले च्योंटे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने इस कीड़े को देखा वो भोजन छोड़कर खड़े हो गए। इस पर माँ ने पूछा कि क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? इस पर शेख अयाश के पिता ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। वे उसी को उसके घर यानी कुएं के पास छोड़ने जा रहे हैं। बाइबल और जितने भी दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं उनमें नूह नाम के एक ईश्वर के संदेशवाहक का वर्णन मिलता है। उनका असली नाम नूह नहीं था, उनका नाम था लश्कर, लेकिन अरब के लोग उनको इस नाम से याद करते हैं क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे, अर्थात दूसरों के दुख में दुखी रहते थे। लेखक कहता है कि जब पृथ्वी अस्तित्व में आई थी उस समय पूरा संसार एक परिवार की तरह रहा करता था, लेकिन अब इसके टुकड़े हो गए हैं और सभी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया है कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। भूकंप, सैलाब, तूफान और रोज कोई ना कोई नई बीमारियां ना जाने और क्या क्या, ये सब मानव द्वारा किए गए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। समुद्र के साथ भी वही हुआ। जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात वह अपनी लहरों के ऊपर दौड़ता हुआ आया और 3 जहाज़ों को ऐसे उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया जैसे कोई किसी बच्चे की गेंद को उठाकर फेंकता है। लेखक कहता है, बचपन में उनकी माँ हमेशा कहती थी कि शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोते हैं। पूजा के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि उस समय फूलों को तोड़ने पर फूल श्राप देते हैं। नदी पर जाओ तो उसे नमस्कार करना चाहिए, वह खुश हो जाती है। कभी भी कबूतरों और मुर्गों को परेशान नहीं करना चाहिए। लेखक अब एक छोटी सी घटना जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है, उन्होंने बताया कि ग्वालियर में उनका मकान था। उस मकान के बरामदे में 2 रोशनदान थे। उन रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। बिल्ली ने जब कबूतर के एक अंडे को तोड़ दिया तो लेखक की मां ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु इस कोशिश में दूसरा अंडा लेखक की मां के हाथ से छूट गया और टूट गया। कबूतरों की आंखों में उनके बच्चों के बिछड़ने का दुख देखकर लेखक की मां की आंखों में आंसू आ गए। इस पाप को खुदा से माफ़ कराने के लिए लेखक की मां ने पूरे दिन का उपवास रखा। अब लेखक समय के साथ मनुष्य की बदलती भावनाओं के लिए एक उदाहरण देते हैं। 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में एक ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बना रखा था। उनके बच्चे अभी छोटे थे। उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी उन बड़े कबूतरों की थी, लेकिन उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बहुत परेशानी होती थी। कभी कबूतर किसी चीज़ से टकरा जाते थे और चीज़ों को गिराकर तोड़ देते थे। कबूतर के बार बार आने जाने और चीज़ों को तोड़ने से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने जहां कबूतरों का घर था वहां जाली लगा दी थी। कबूतर के बच्चों को भी वहां से हटा दिया था जहां से कबूतर आते जाते थे। उस खिड़की को भी बंद कर दिया गया। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर रात भर चुपचाप और दुखी बैठे रहते थे, मगर अब ना तो सोलेमैन है जो उनके मन की सुनता, जो उन कबूतरों की भाषा को समझता, उनके दुख को दूर करता, और ना ही लेखक की माँ है जो उन कबूतरों के दुख को देखकर रात भर प्रार्थना करती, एक दिन का उपवास करती। अर्थ यही हुआ कि समय के साथ साथ व्यक्ति की भावनाओं में बहुत अंतर आ गया है। पहले जो भावना होती थी वो भावना आज नहीं है।
और अंत में लेखक यही बताना चाहता है कि हमें नदी और सूरज की तरह दूसरों के हित के कार्य करने चाहिए। हमें पहले की तरह जैसे लोग थे ऐसा ही बनना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, तोते की तरह सभी को समान समझना चाहिए। तभी संसार के सभी जीवधारी प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस पाठ को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। धन्यवाद।